हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? कैसी चल रही तैयारी? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और उसके फॉर्मूलाज हमने बेसिक्स सीख लिए थे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में हमारी क्या है, पावर जो है वो बहुत लार्ज नंबर्स में है, तो उसके लिए हम कुछ कैलकुलेशंस की ट्रिक्स सीखेंगे आज कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो बहुत बेसिक सा है, आप ध्यान से देखो। आप जब करोगे तो करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन मुझे यहाँ पर पूरी चीजें लिखनी पड़ेगी। आपको सिर्फ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिखना है। देखिए कैसे करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है P इज इक्वल टू ₹1000। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन दे रखा है P दे रखा है हमें ₹1000, रेट दे रखी है हमें 5% और N दे रखा है हमें 4 ईयर्स। हमें अमाउंट और CI दोनों ही निकालने हैं। ठीक है, दोनों ही निकालने हैं। फॉर्मूला देखिए, हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P टू 1 प्लस आर बाय 100, और मैंने आपसे बताया था कि इसको हम 1 प्लस आई से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि डेसिमल्स में हमारी जो कैलकुलेशन हम करेंगे कैलकुलेटर से इसी तरीके से करेंगे। एक बार एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, ये है हमारा 1000 और ये 1.05। आई होप ये स्टेप समझ आया, नहीं तो पहले क्वेश्चन में मैं करके दिखा देती हूँ किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट मैं डायरेक्ट लिखूंगी 1 प्लस 5 बाय 100 टू द पावर 4, और ये हो जाएगा 1000 इंटू 105 बाय 100 टू द पावर 4, और ये 1000 इंटू 1.05 रेज टू द पावर 4। देखो आपको करना डायरेक्ट ही है, ये सारी स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको 1.05 निकालना है कैलकुलेटर से 4 टाइम। अब आप ऐसे नहीं करेंगे 1.05 इंटू 1.05, नहीं करना। क्या होता है देखिए, आपको पहले कैलकुलेटर में 1.05 आपने लिखा एक बार, आई होप ये दिख रहा होगा। देखिए आपने कैलकुलेटर में लिखा 1.05 और उसके बाद आपने एक बार इनटू दबाया, दैट मीन्स एक बार लिख लिया। अब कुल 4 चाहिए तो हम 3 बार दबाएंगे। देखिए 1, 2 और ये 3। क्लियर? तो दैट मीन्स अगर आपको 4 बार निकालना है तो आप एक बार तो आपने लिखा और इनटू दबाया वो, और 3 बार इक्वल टू का साइन जब आप दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, 1.2155, और 1000 हमारा ऑलरेडी था यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो मैंने इसको सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, तो ये मेरा इस तरीके से कुछ आ गया 1215.50। तो अमाउंट मेरा आया 1215.50, और अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो इसमें से 1000 माइनस करने पर मेरा जो इंटरेस्ट आएगा, CI आएगा, वो आएगा 215.5। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ करूंगी, क्योंकि कैलकुलेटर इस तरीके से आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप उस तरीके से काम करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ₹100 विल बिकम आफ्टर 20 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ। देखो आपको वो कह रहा है कि अगर आपके पास ₹100 है और 20 साल के बाद वो कितने हो जाएंगे अगर जो रेट है वो हमारी 5% हो। ठीक है, अब देखो टाइम 20 बार है, तो दैट मीन्स पावर जो है 20 हो जाएगी। तो हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, सिंपली हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला है 1 प्लस आई, पी तो है ही सॉरी, और एन। ओके, अब आपने क्या किया, 100 इंटू 1.05 की पावर 20 डायरेक्ट लिख दिया ना मैंने, समझ आ गया ना। अब आपको करना क्या है, आपको देखो 1.05 20 टाइम करना है, तो हम क्या करेंगे, 20 टाइम नहीं करेंगे, 1.05 एक बार किया इनटू, ठीक है। अब 19 टाइम हम इक्वल टू का साइन दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और ये आपका आ गया 100 इंटू 2.6532। ओके, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये आ गया 265.5
265.32। तो अमाउंट जो आ गया वो आ गया आपका 265.32 और राउंड ऑफ करेंगे तो ऑप्शन सी अगर आप देखें तो आपको दे रखा है CI जो दे रखा है वो ₹165.33 दे रखा है, क्योंकि ये अमाउंट है। अमाउंट में से जब आप 100 रुपीज माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा CI। क्लियर? कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं हुई ना, क्योंकि हमने डायरेक्ट करना सीख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपसे पूछा क्या है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया था, 1 + i⁻n-1। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें हमें दे क्या क्या रखा है। हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, हमें कह रखा है द इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 3% पेबल हाफ ईयरली। देखो हमें सिर्फ दो चीजें दे रखी हैं, रेट दे रखा है 3% और हमें दे रखा है हाफ ईयरली कोई चीज पे हो रही है। तो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी पिछले वीडियो में कि अगर टाइम जो होगा वो हाफ ईयरली होगा, है ना, अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा, मतलब एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2। ऐसे केस में टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 और रेट जो है डिवाइड बाय हाफ हो जाएगी। और ऐसा ही अगर क्वार्टरली होगा तो क्या करना है? सिंपली टाइम मल्टीप्लाई बाय 4 और रेट डिवाइड बाय 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो हो गई 4 बार हो गई, इसीलिए हम ये चेंजेस करते हैं। ऑब्जर्व किया तो रेट जो है वो 3% है और हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे। देखो रेट जो है वो 3% है, वो हो जाएगी डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगी 1.5%। और टाइम कुछ नहीं दे रखा तो हम लेंगे 1 और 1, क्योंकि टाइम जो है वो क्या होता है? मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है, तो टाइम जो हम लेंगे वो हम लेंगे 2 इयर्स। ठीक है, अब इसमें हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है आपका 1 + i⁻n-1। सिंपली वैल्यू पुट करेंगे 1 + 1.5/100⁻2 - 1 और सॉल्व करेंगे तो देखो आप सिंपल आपको करना क्या है? 1.5 डिवाइड बाय 100 आपने किया, ये आया 1 + 0.015 - 1 और इसमें आपने +1 किया तो ये आया आपका 1.015 - 1। अब आपको एक बार और करना है, चाहे तो आप मल्टीप्लाई बाय 1.015 करें या इनटू इक्वल्स टू एक बार ही करना है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 1.015। ओके, ये आ गया आंसर आपका 1.030225 - 1। इसमें से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया और ये आ गया आपका 0.030225। अब आप यहाँ पर देखें तो ये डेसिमल में है, लेकिन जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं वो परसेंट में दे रखे हैं। तो परसेंट निकालने के लिए आपको पता है करना क्या होता है? सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है, और जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.0225% आपका इफेक्टिव रेट आ जाएगा। और ऑप्शन दे रखा है आपको सी। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपको सी। ये कैलकुलेटर की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। जब आप 5 से 7 क्वेश्चंस अपने हाथ से करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ मशीन इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। देखो ये बहुत समझने वाला क्वेश्चन है कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो ऐसा होता है, जैसे मान लो कि आज किसी भी मशीन की प्राइस 100 रुपीज है, 20% से डेप्रिसिएशन हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर उसकी जो प्राइस होगी वो 80 होगी। अब उसके नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन होगा वो 20 रुपए का नहीं होगा, वो 20% निकलेगा 80 का। रिड्यूसिंग बैलेंस, जो रिड्यूसिंग बैलेंस था उसका 20% निकलेगा। तो अगर आपकी मान लीजिए आज कोई प्राइस है 100, रिड्यूस होके वो नेक्स्ट ईयर हो जाएगी 80 और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 80 का 20% होता है 16,
तो 80 का 20% 16, 80 में से 16 लेस होके जो वैल्यू आएगी वो होगी वैल्यू आफ्टर 2 इयर्स। तो ये डेप्रिसिएशन का मतलब है, ठीक है। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब पॉपुलेशन हो, मशीन की वैल्यू हो, कोई भी चीज हो, डेप्रिसिएशन जब भी हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में हो रहा है, तो हम सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, लेकिन हमारा जो प्लस की जगह है वो माइनस हो जाता है, फॉर्मूला में डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें क्वेश्चन। अभी तक हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन का मतलब समझा है। अब वो कह रहा है कि जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो मुझे दे रखी है 20%। ओरिजिनल जो कॉस्ट थी मुझे, है ना, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट मुझे दे रखी थी वो मुझे दे रखी थी 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख दे रखा था, और उसका जो अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू है, जो उसकी स्क्रैप वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, फाइनल वैल्यू भी बोल सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू भी बोल सकते हैं। ये इनिशियल वैल्यू, ये फ्यूचर वैल्यू, ओरिजिनल, फ्यूचर, नाम कुछ भी हो सकता है। यानी कि कम होते होते उसकी जो प्राइस बची वो कितनी बची, 30,000 पे आ गई, द इफेक्टिव रेट ऑफ मशीन। अब आपको निकालनी क्या है, आपको निकालनी है इफेक्टिव रेट। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप इस वाले डेप्रिसिएशन वाले फॉर्मूले में लगाओ तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, अमाउंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अमाउंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू, ओके। फ्यूचर वैल्यू क्या कहती है हमारी, P इंटू 1 माइनस R बाय 100 टू द पावर n। अब हम सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करेंगे और देखें क्या हमें नहीं दे रखा। हमें फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, हाँ दे रखी है 30,000। हमें ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है P, मतलब P को हम यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू भी, मतलब सेम ही चीज है। ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है, हाँ दे रखा है 1 लाख। 1 दे रखा है, हाँ। R की वैल्यू दे रखी है 20%। N नहीं दे रखा, और इफेक्टिव रेट निकालने के लिए मुझे N चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अब मैं पहले इस क्वेश्चन का N फाइंड करूंगी। थोड़ा सा लेंदी जरूर है, पर जब हम कैलकुलेटर से करेंगे तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। देखिए, अब प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 30,000। ओरिजिनल वैल्यू उसकी कितनी थी, 1 लाख रुपीज उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, ठीक है। अब 1 माइनस 20 बाय 100 टू द पावर n। आप जब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 20 बाय 100 टू द पावर n, और इसको भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 80 बाय 100 टू द पावर n। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.01 है ना, 0.8 की पावर n। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कैलकुलेटर से भी करिए डायरेक्ट, ये 4 जीरोस है, ये 4 जीरोस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.3 इज इक्वल्स टू 0.8 की पावर n। अब आप बोलो n कैसे निकालेंगे, 0.8 को 3 कैसे बनाएंगे। हमें पता है, हम अगर हमें n दे रखा है तो हम क्या करते हैं, उतनी बार मल्टीप्लाई और पावर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ 0.8 को 0.8 से मल्टीप्लाई करते जाना है, और ये चेक करना है कि कितनी बार हमारे को दबाने पर, इक्वल टू दबाने पर जो है 3 मिल रहा है, 0.3 मिल रहा है। देखिए, आपको करना क्या है, आपने 0.8 एक बार दबाया, इनटू दबाया, मतलब ये 1 टाइम हो गया। फिर अब आप देखें, इक्वल टू का साइन दबा रहे हैं, 1 2 3 4। अब आप देखें, 4 मतलब 4 टाइम दबाया मतलब 5 ईयर, है ना, 5 ईयर हो गया। तो 5 टाइम दबाने पर आपको, आप देखो, अगर n को मैंने 5 लिया है तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो कुछ इतनी आ रही है, 0.32678। और एक बार और दबा के अगर मैंने देखा, अगर मैंने n इज इक्वल टू 6 लिया है ना, अगर n इज इक्वल टू मैंने 6 लिया है तो वो आंसर आ रहा है 262,144, ठीक है। इस तरीके से कुछ आंसर आ रहा है। अब यानी कि 6 लेते ही जो वैल्यू है वो 260 के समथिंग आ रही है पॉइंट्स में, और यहाँ पर 5 लेते ही 0.3 में आ रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो 4.5, 5, 5.4, यानी कि ऐसी कोई बीच की वैल्यू आएगी 5 और 6 के बीच में, क्योंकि ये 3 2 है, ये 2 6 है।
हमको 3 चाहिए, 0.3 चाहिए, तो 5 और 6 ईयर्स के बीच की कोई वैल्यू होगी जब हमारा ये वैल्यू 30,000 होगा। और इसका ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 5.4 ईयर्स अप्रॉक्स। तो इसको जो हम जो ऑप्शन निकालेंगे, आपको देखो ये अप्रोक्सीमेशंस भी सीखने पड़ेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5.4 ईयर्स अप्रॉक्स। ओके, आपसे इफेक्टिव लाइफ पूछा है, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था, इफेक्टिव रेट नहीं पूछा है। बट अगर आपसे इफेक्टिव रेट भी पूछा है तो अब आपके पास n है और आप इसकी इफेक्टिव रेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा हमारा बी। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ अमाउंट इज इक्वल टू 1000। देखें ध्यान से, वो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, अमाउंट इज इक्वल टू 1000 रुपीज दे रखे हैं उसने, एन जो दे रखा है वो 2 ईयर दे रखा है, रेट दे रखा है 6%, और हमसे ये कहा गया है वो हाफ ईयरली पेबल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है जो बच्चे अक्सर रीड करने में प्रॉब्लम कर जाते हैं। अब हमें निकालना है प्रिंसिपल। आप प्रिंसिपल हमें निकालना है। सिंपली आपको फॉर्मूला दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, आप वैल्यू पुट करें। अब हाफ ईयरली है, अगर हाफ ईयरली है तो क्या होगा, हाफ ईयरली में टाइम जो हो जाएगा डबल और रेट जो हो जाएगी हाफ, ये हो जाएगी। अब हम इन्हीं वैल्यूज को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस आई पी इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n। अब आप देखो 1000 इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस, आप देखो i क्या है 6, ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 3/100। और डायरेक्टली अगर आप लिख सकते हो तो डायरेक्ट लिखो, देखो 1000 इज इक्वल टू p इंटू 1.03, 103/100, तो दैट मीन्स 1.03 रेज टू द पावर 4। अब आपको करना क्या है, 1.03 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटर उठाएं अपना, 1.03 मल्टीप्लाई 1 बार हो गया 2 3 4, ठीक है, और ये आपका आ गया 1.1255। ओके, ये आ गया इनटू p और इक्वल्स टू में 1000। आपको अब करना क्या है, आपको 1000 को डिवाइड करना है 1.1255 से, और ये आ जाएगा आपका 888 इज इक्वल 0.49। आप डेसिमल्स में लिखें ना लिखें आपकी वैल्यू। अब इसका एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, आपको अगर डायरेक्ट डिवीजन करना है, लेकिन अगर ट्रिक्स याद नहीं रहती तो ये बहुत आसान सा तरीका है, आप इसको डायरेक्ट ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो गया ए, 888.50। ठीक है, ऑप्शन ए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए वापस से पॉपुलेशन पर आ गया है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर 2%। देखो इंक्रीज जो हो रहा है एवरी ईयर 2% का हो रहा है। द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज विल बी 40%। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है। टोटल इंक्रीज जो दे रखा है वो दे रखा है 40%, और हमसे पूछा है टाइम, हमसे पूछा है टाइम। अब ना तो हमें बेसिक पॉपुलेशन दे रखी है, लेकिन हमें ये कहा गया है कि टोटल जो इंक्रीज हो रहा है वो 40% हो रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अगर मान लो आज किसी टाउन की पॉपुलेशन 100 है, तो जब भी मैं लास्ट ईयर देख रही हूं उस समय उसकी जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो 140 हो जाएगी। तो हम ऐसे ही मान लेते हैं, लेट द पॉपुलेशन बी 100, और जो फाइनल है ना, जो फाइनल वैल्यू है या फाइनल पॉपुलेशन है यहाँ पर, उस केस में उसको मैं मान लूंगी 140। यानी कि प्रिंसिपल हो गया 100, अमाउंट हो गया 140,
रेट ऑफ इंक्रीज हो गया 2% और मुझे निकालना है n। आसान हो गया ना क्वेश्चन। अरे देखो, अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n। देखो मुझे ये बहुत आसान लगता है, और क्यों? क्योंकि जब हम बचपन से सीखा था ना हमने, तो इस तरीके से सीखा था। ये लिखने की प्रैक्टिस ऐसे हो या ऐसे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 140 इज इक्वल टू 100, 1 प्लस 2 बाय 100 टू द पावर n। अब आप जब यहाँ पे करेंगे 140 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.02 रेज टू द पावर n, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.4 इज इक्वल टू 1.02 रेज टू द पावर n आ गया। अब वही वाला लास्ट वाला मेथड जो हमने अप्लाई किया था, लास्ट वाला मेथड क्या किया था? 1.02 मल्टीप्लाई, एक बार 2 हो गया, मतलब एक बार इक्वल टू दबाया और एक बार इनटू 2 हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17। देखो 17 टाइम, अप्रोक्सीमेटली 17 टाइम दबाने पर मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है 1.4। तो ये हो जाएगा 1.02 और 17 अगर मैं करूं तो अप्रोक्स, देखो इसमें भी लिखा होगा अप्रोक्स, तो 17 इयर्स अप्रोक्स जो है वो उसकी आंसर है, मतलब उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है सी, 17 इयर्स। ठीक है, तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि जितनी भी पावर है ना, एक बार आपको वो नंबर लिख के इनटू दबाना है, दैट विल बिकम 1 टाइम। उसके बाद जितनी भी है पावर, उससे एक कम टाइम्स इक्वल्स टू का साइन आपको प्रेस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। सी आई और एस आई का जो डिफरेंस है वो 110.16 है। टाइम हमें दे रखा है 3 इयर्स और रेट हमें दे रखा है 6%। ठीक है, रेट हमें दे रखा है 6%। अब इसको आप बेसिक वाले तरीके से करोगे तो ज्यादा आसान होगा। देखो सीआई का फॉर्मूला क्या होता है आपका सीआई का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n माइनस P इंटू टी इंटू आर बाय 100। ये दे रखा है आपको 110.16। अब अगर आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करने जाओगे, है ना, वैल्यूज पुट करने जाओगे तो आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है। हम सिंपली P को T ही रहने देते हैं। देखिए P ये हो जाएगा 6% है, डायरेक्ट लिख दे 1.06 रेज टू द पावर 3 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, P तो सेम ही है 3 इंटू 6 बाय 100, ओके, इज इक्वल टू 110.16। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर ये अमाउंट है तो इसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, है ना। आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं, बट मुझे ये तरीका आसान लगता है तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। अब आपको करना क्या है, देखो आपको करना है 1.06 3 बार करना है इनटू और 1 2, बस 2 बार किया 1.191016 माइनस 1, क्योंकि P जब कॉमन लेंगे तो वो 1 आएगा माइनस 1, तो ये आ गया आपका 0.191016। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 18/100 है तो 0.18 हो गया। तो जब आप इसको माइनस 0.18 करेंगे तो ये आ गया आपका 0.011016 इज इक्वल टू 110.16। अब आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो आपका यही कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखो आपको करना क्या है, ये P तो चल रहा है साथ में। अब देखो 110.16 डिवाइड बाय 0.011016 और ये आंसर आ गया आपका 10,000। तो P कितना आ गया 10,000। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर
इसका ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है डी। क्लियर? आई होप ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है द यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years एंड कॉस्ट ₹10,000। अब कॉस्ट जो दे रखी है मशीन की वो दे रखी है 10,000। ओके, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो आपको जब भी डेप्रिसिएशन दे रखा हो आप डायरेक्टली -10% ले सकते हैं। और आपसे पूछा है उसकी स्क्रैप वैल्यू, आपसे उसकी क्या पूछी है, स्क्रैप वैल्यू पूछा है, और 10 years आपको टाइम भी दे रखा है। अब स्क्रैप वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू, और डेप्रिसिएशन है तो सिंपली फॉर्मूले में माइनस हो जाएगा और कोई चेंज नहीं है। देखो अमाउंट या फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R/100 टू द पावर n। वैल्यू स्क्रैप वैल्यू तो निकालनी ही है हमें, ये 10,000 इंटू 10% है, 1 माइनस 10/100 दैट इज 90/100। देखो लिख लेते हैं, बट कोशिश करके आप इसको डायरेक्ट ही करने की कोशिश करें। अब ये 0.90 हो गया ना, 0.90 की पावर 10। ओके, करें कैलकुलेटर से, उठाएं अपने अपने आप कैलसी उठाएं और ये करें आप 0.90 लिखा आपने इनटू, दैट मीन्स ये 1 टाइम, आप 10 करना है ना तो 2 से काउंटिंग चालू करेंगे, मतलब 9 टाइम करना है। ऐसे करें या वैसे करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 टाइम मैंने प्रेस किया तो 0.348678, वो तो आप जितना भी डेसिमल वैल्यू लिखें और मल्टीप्लाई इसको करना है 10,000 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 3486.78। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है 3486.78? हाँ, ऑप्शन दे रखा है ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा। फटाफट से करते हैं, 2-4 क्वेश्चंस बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो, अब करने लग गए ना तो अब आसान लगने लग जाएंगे। आपको दे रखा है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 7%। रेट जो दे रखी है 7% दे रखी है, और क्वार्टरली क्वार्टरली दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। क्वार्टरली दे रखा है तो क्या हो जाएगा, क्वार्टरली में क्या होता है, रेट जो है डिवाइड बाय 4 हो जाएगी, तो 7/4% हो जाएगी। टाइम कुछ नहीं दे रखा तो हमने क्या किया, सॉरी, टाइम को हम मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो 4 years हो जाएगा, है ना। 1 कुछ नहीं दे रखा तो 1 अभी हमने किया ही था ऐसा क्वेश्चन। और इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला हमने देखा है 1 + i⁻n - 1, यही निकालना है ना। तो देखिए 1 + आप 7/400 डायरेक्टली लिख सकते थे, बट आप अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करके लिखे 4 - 1। आप उठाएं वापस से कैलकुलेटर्स, देखिए 7 / 400 आ रहा है आपका 0.0175 + 1 की पावर 4 - 1। अब इसमें आप +1 कर दीजिए, ये आ गया आपका 1.0175 रेज़ टू द पावर 4 - 1। 4 टाइम करना है, एक बार लिखा हुआ है, ये इनटू दबाया, आप कितनी बार दबेगा, 3 बार, है ना। तो 1 2 3 टाइम हमने इसको किया 1.0785 -1 किया तो ये आया 0.0718। और क्योंकि ये डेसिमल है, हमसे परसेंट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो ये आ गया मेरा 7.185%। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन दे रखा है डी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन दे रखा है डी, 7.18%।
आई होप समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज हैं और हाथों का, उंगलियों का जादू। कैलकुलेटर पे जितनी स्पीड से उंगलियां चलेंगी उतनी ही स्पीड से हमारे आंसर होंगे। बाकी फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं है, 3 ही फॉर्मूलाज है। देखो ये चैप्टर जो है बहुत स्कोरिंग है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग और पेशेंस रख के चलने वाला है। बाकी इसमें डिफिकल्ट नाम की कोई चीज नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। CI ऑन 16,000 हमें दे रखा है प्रिंसिपल, टाइम दे रखा है हमें 1.5 ईयर, रेट दे रखी है हमें 10% और हमें दे रखा है हाफ ईयरली इसका कैलकुलेशन होता है। देखो कैलकुलेशन जब भी हाफ ईयरली होगा सेम प्रोसेस, हम क्या करेंगे, टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 और रेट डिवाइड बाय हाफ। तो टाइम हो जाएगा 3 ईयर, रेट हो जाएगी हमारी 5%। हमें क्या निकालना है, CI निकालना है। डायरेक्ट निकाले या ऐसे निकाले डजंट मैटर, है ना। आपको देखिए 16,000 इंटू आप आपका क्या हो जाएगा 1 + 5/100, तो डायरेक्टली लिख दें क्या 1.05 रेज़ टू द पावर 3 और उसमें से 16,000 हमें और माइनस करने ही है ना। ऐसे करें और आप कॉमन लेके करें या जैसे आपको कैलकुलेशंस आसान लगती है वैसे करें, डिपेंड्स ऑन। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को क्या होता है कि कॉमन लेके आसान लगता है और कई स्टूडेंट्स को डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करना आसान लगता है। सिंपल हम यहाँ पर देखते हैं, हमारा है 1.05। ओके, ये 3 बार करना है, ये इनटू मतलब 1 टाइम, 1 2 और बार दबाया, ये आया आपका, लिख लेते हैं 1.157,625 मल्टीप्लाइड बाय, आपको किसको करना है, इसको 16,000 से मल्टीप्लाई करना है। 16,000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 18,522 आ गया, माइनस जब आप इसमें से 16,000 करेंगे तो 16,000 माइनस करने के बाद 2522 आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है विदाउट डेसिमल। ऑप्शन दे रखा है बी, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो गया बी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन था, CI पूछा था। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 वो कह रहा है आपसे द CI ऑन ₹40,000, CI ₹40,000 का CI निकालना है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, 1 ईयर आपका टाइम दे रखा है और इंटरेस्ट पेबल क्वार्टरली। यहाँ पर फिर एक वर्ड ऐड किया है क्वार्टरली। ओके, क्वार्टरली का मतलब अभी अभी हमने बार बार हम देख रहे हैं क्या होगा, रेट जो है डिवाइड बाय 4 हो जाएगी और टाइम जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा। हम इसको ऑब्जर्व करेंगे और हमसे क्या पूछा है, CI ही पूछा है। ठीक है, CI पूछा है, सेम मेथड 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस देखो 10/4 इंटू 100 की पावर 4 माइनस 40,000। अगर आपको दिक्कत आती है डेसिमल्स करने में, एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो 4 इंटू 100 400 1 410 हो जाएगा ना। सिंपली आप 410 डिवाइड बाय 400 कर देंगे तो ये आ गया आपका 1.025 रेज़ टू द पावर 4 आ गया। आप एक बार तो लिखा हुआ है कि इनटू मतलब 1 हो गया, 3 और 1 2 3, ये हमारा आ गया 1.103812 मल्टीप्लाइड बाय आपका 40,000। इसको आपने 40,000 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4415 इसमें से अगेन आपको 40,000 माइनस करना है और 40,000 माइनस करने के बाद आपका बचा 4152.51 4152.5। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है?
हाँ बिल्कुल जी, दे रखा है सीधे सीधे ऑप्शन सी, बिल्कुल एक्यूरेट डेसिमल्स में हमारा आंसर आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो एक्यूरेट ही आएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। देखो सी आई माइनस एस आई, तो पता है कि सी आई ऑलवेज ग्रेटर होता है ऑन रुपीज। देखो प्रिंसिपल दे रखा है 2400, टाइम दे रखा है 2 इयर्स, रेट दे रखी है 5%, और हमें डायरेक्ट ही सी आई और एस आई का डिफरेंस निकालना है। आप फॉर्मूला रखें, कैलकुलेशन करें, आंसर आ जाएगा। देखिए 2400 इंटू 1 प्लस 5/100 टू दी पावर 2 माइनस 2400, ये तो हो गया आपका सी आई, ये हो गया P इंटू T इंटू R/100, ये हो गया आपका एस आई। कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट से। देखें ये क्या हो जाएगा 1.05, है ना, लिखने की जरूरत है क्या? देखें अब देखें 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, ये आया आपका 1.1025, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 2400, ये आया 2646 माइनस 2400, ये आ गया आपका 246। ये पूरे ब्रैकेट सॉल्व हो गए। आप चाहें तो लिख के, तो आपको करना है ही नहीं, है ना, लिखना तो आपको है ही नहीं, तो डायरेक्ट आ गया। और यहाँ पर आप देखें तो 2 5 10, 240 आया 240, और आंसर आ जाएगा आपका 6। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि एनुअल बर्थ रेट एंड देखो द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000। यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, आपको दे रखा है बर्थ रेट, ओके, बर्थ रेट दे रखा है आपको 39.4 पर 1000। देखो समझने वाली बात है, आपको जो दे रखा है वो दे रखा है पर 1000, और डेथ रेट आपको दे रखा है, डेथ रेट जो दे रखी है वो दे रखी है 19.4 पर 1000। अब अगर आप इस क्वेश्चन को पहले वैसे समझने की कोशिश करो कि मान लो कि आपके पास डेसिमल्स में न जाके सिंपली हम जाते हैं और 1000 पे भी नहीं जाते, बेसिक से क्वेश्चंस के साथ समझते हैं कि अभी किसी पॉपुलेशन टाउन की पॉपुलेशन जो है वो 100 है, उसमें 20% तो बर्थ रेट है, तो दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ बर्थ रेट देखूं तो जो नई पॉपुलेशन होगी वो 120 होगी। लेकिन उसमें से कह रहा है कि मान लो वो 12% डेथ रेट भी है, 12% मर भी रहे हैं लोग, तो 12% 100 का 12% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 12 ही आएगा, तो दैट मीन्स 12 लोग की डेथ भी हो गई उसमें से। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो मेरे जो पॉपुलेशन वो कितनी आई 108। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेट रेट। तो नेट रेट कितनी हो गई मेरी 8%। क्या किया मैंने, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, अगर आप देखो तो ऐसा आ रहा है। तो सेम हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा एक चीज और ऐड हो जाएगी पर 1000। व्हाट डज इट मीन, क्योंकि वो तो जो पॉपुलेशन है वो पर 1000 से ही कैलकुलेट होती है। तो अगर हम नेट रेट निकालना चाहें तो नेट रेट आ जाएगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 पर 1000, और अगर आप इसको सॉल्व करें 20 पर 1000 का मतलब 0.02%, कितनी आ जाएगी 0.02%। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो डबल हो रही है, दैट मीन्स अमाउंट जो है वो डबल हो रहा है, और प्रिंसिपल को हमने x मान लिया। वैल्यू पुट करते हैं 2x इज इक्वल टू x इंटू 1 प्लस 0.02 अपॉन 100 की पावर n, ओके। आप ये क्या हो जाएगा 1.02 हो जाएगा ना जब आप ऐड करोगे, है ना,
तो 1.02 की पावर n इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि x से x डायरेक्ट कैंसिल हो गया। अब आपको सिंपल n की वैल्यू निकालनी है। 1.02 ये 1 टाइम हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। अब आप देखो 35 टाइम करने पर मेरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.039। तो 2 आ रही है ना, डबल हो रहा है। तो क्या मुझे कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है? हाँ, मुझे ऑप्शन दे रखा है ए, दैट इज 35 ईयर्स। तो अगर आप देखो ध्यान से तो 35 ईयर्स में जो पॉपुलेशन है वो उस टाउन की डबल हो जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। नहीं है, कोई डाउट है तो आप पूछें। अब ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 13। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 वैसा सा ही क्वेश्चन है। CI ऑन रुपीज 4,000 फॉर 6 मंथ्स। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, 6 मंथ्स एट 12%, और पेबल जो है वो है क्वार्टरली। ओके, ध्यान से देखें, क्वार्टरली मतलब टाइम मल्टीप्लाइड बाय 4, रेट डिवाइड बाय 4। तो टाइम हो जाएगा 6 4 जा 24 मंथ्स। 24 मंथ्स मतलब 2 ईयर्स। ठीक है, टाइम हो जाएगा 2 ईयर्स और रेट हो जाएगी 12/4, दैट इज 3%। बस आपको निकालना है 4,000 इंटू 103/100 टू द पावर 2। CI निकालना है ना अपन को। CI निकालना है तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, या डायरेक्ट ही ऐसे करें और कैलकुलेट करें। सिंपल सी कैलकुलेशन है ये। 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.03 विल गिव अस 1.0609 मल्टीप्लाइड बाय 4,000 किया, 42436 माइनस, है ना, नहीं ये 0.6 है, और माइनस इसमें से हमने 4,000 किया तो आया 243.6। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? हाँ, दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है ए। आई होप क्वेश्चन समझ आए होंगे। देखो ये 14 क्वेश्चंस जो दे रखे थे मॉड्यूल्स में, ये हमने कर लिए। रिमेनिंग क्वेश्चन जो एडिशनल क्वेश्चंस है यहाँ से या लास्ट ईयर के पेपर्स से, और जितने भी आपके पास रिफ्रेशर्स हैं उन सब से आप सॉल्व करो। कोई भी डाउट हो आप एनी टाइम कॉल कर सकते हो, आप कमेंट बता सकते हो, हमें मैसेज करके बता सकते हो कि किस तरीके से आपको अगर कोई डाउट है तो हम उसके वीडियोस या आप प्रॉब्लम क्वेश्चन हमें भेजें तो हम वो सॉल्व कर देंगे। प्रैक्टिस करते रहो, नेक्स्ट वीडियो तक वेट करो। बाय बाय।